इसी लाइव प्रोसेस का ही पार्ट है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मीन्स पाचन तंत्र। अब इसके पहले हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं, और उन न्यूट्रिशन के टाइप के साथ साथ ये भी पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा मीन्स यूनिसेलुलर में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मीन्स मानव का पाचन तंत्र। अब इसमें ये कहा गया कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स जो पाचन तंत्र है, ये किससे मिलकर बना हुआ? तो ये पाचन तंत्र दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो कंपोनेंट हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या, मीन्स आहार नाल। तो ये कहा गया कि जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ से कहाँ तक, माउथ से लेकर एनस तक होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ये माउथ है तो ये यहाँ से लेकर एनस तक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड, मीन्स कौन कौन सी पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसमें पाचन ग्रंथियाँ जैसे अगर आपको पता हो, सैलिब्री ग्लैंड मीन्स लार ग्रंथि, दूसरा अगर पता हो लीवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तीसरा क्या है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज मीन्स अग्नाशय। तो ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। इन्हीं सब से मिलकर क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब इनमें जो पाचन तंत्र का निर्माण होता है तो इनमें पैसेज क्या होता है, कैसे कैसे फूड मटेरियल पहुंचता है नस तक। तो सबसे पहले तो हमारे माउथ में क्या आता है, फूड मटेरियल आता है। अब यहाँ माउथ से फूड मटेरियल कहाँ पहुंचता है, माउथ में ये जो वाइट कलर में स्पॉटेड दिख रहे हैं ये सब फूड मटेरियल हैं। माउथ के बाद आपके पास कहाँ आता है, ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस से ये सीधे मूवमेंट करके कहाँ आ जाएगा आपके पास स्टोमक में। स्टोमक के पास कहाँ आएगा, फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम के बाद क्या हो जाएगा, एनस में आ जाएगा। जैसे अगर हम पैसेज देखें तो कभी कभी पूछ लेता है कि पैसेज क्या है, तो बताना है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है 8 से 10 मीटर लंबी है। सबसे पहले फूड जाएगा माउथ में, फिर बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर एसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर किस में आएगा, एनस में। तो ये इनके पास क्या है, पैसेज है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है माउथ। ये हमारे पास जो माउथ है, अब माउथ में क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, इसमें होता है लिव। अब जो लिव होता है ये क्या करता है, पूरी तरह से कवर कर देता है। किसको कवर कर देता है, मीन जो फूड मटेरियल हमारे माउथ में आ गया अब वो बाहर ना जा सके। माउथ के बाद हमने क्या पढ़ा है, बक्कल कैविटी। तो इसी बक्कल कैविटी में हमारे पास क्या होता है, जैसे टंग पाया जाता है हमारा, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसी में पाया जाता है सैलिब्री ग्लैंड। तो अब हमें ये देखना है कि सैलिब्री ग्लैंड कितनी तरह की होती हैं। देखो सैलिब्री ग्लैंड मीन्स हमारे पास क्या है, लार ग्रंथियाँ। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन में लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, 3 पेयर पाई जाती हैं, 3 जोड़े में पाए जाते हैं। अब जो 3 जोड़ा पाया जाता है तो एक तो हमारे पास होता है पैराटॉइड, पैराटॉइड ग्लैंड होता है। दूसरा हमारे पास होता है सब मैंडिबल या सब मैग्जिलरी। तीसरा हमारे पास क्या होता है, सब लिंगुअल। अब देखो जो हमारे पास पैराटॉइड ग्लैंड होता है ये हमारे पास होता है कहाँ पे, ईयर के पास, ईयर और जबड़े के पास होता है। ठीक, ये होता है हमारे पास ईयर के पास। दूसरा हमारे पास सब मैंडिबल है, ये हमारा क्या होता है, जबड़े के साइड में। ठीक, दूसरा सब लिंगुअल होता है, ये हमारे पास कहाँ होता है, हमारी जीभ के नीचे। अब मीन्स कह सकते हो कि बिलो द टंग। टंग। तो अब इनकी हम पोजीशन अगर हम देखें तो जैसे हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास माउथ है। अब माउथ में है तो जैसे ए दिखा रहा है सैलिब्री ग्लैंड, तो ये जो सबसे अपर वाली सैलिब्री ग्लैंड है ये कौन सी है, ये है पैराटॉइड ग्लैंड। ठीक, और ये बताया गया था कि जो इनके साइड में होते हैं, मीन जबड़े के साइड वाला, ये हमारे पास क्या होगा,
सब मैंडिबल। अब ये जो हमारा जबड़ा है जीभ के नीचे जो पाया जाएगा वो हमारा क्या होता है, सबलिंगुअल। अच्छा, अब इन तीन पेयर की जो हमारे पास सैलिब्री ग्लैंड होती हैं, तो इसमें अगर आपको पता हो तो जो हमारे पास पैराटॉइड है, जब इस पैराटॉइड में कभी कभी क्या होता है, वायरस का संक्रमण हो जाता है। मीन्स वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, एक डिसीज कॉज कर देते हैं, और उस डिसीज को हम लोग कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं, मम्स। मम्स कहने के हिंदी में जिसे हम कहते हैं गलसुआ। जैसे जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इसमें खूब स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप कंट्रोल करता है। तो ये सब क्या रिलीज करते हैं, ये सैलिब्री ग्लैंड हमारे पास क्या रिलीज करती है, एक एंजाइम, सैलिब्री एमाइलेज एंजाइम होता है, या इसे हम दूसरे वर्ड में भी हम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये सेक्रेट करता है सैलिब्री एमाइलेज। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका ये होता है कि जो हमारे पास टाइलिन या सैलिब्री एमाइलेज होती हैं, ये क्या कर देता है, ये जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। कहने का मीन्स स्टार्च हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होने लगता है, माउथ से। कभी कोई पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट माउथ में क्या होता है, तो माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने लगता है। क्यों, क्योंकि इसी माउथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सैलिब्री ग्लैंड, जो क्या करती हैं, सलाइवा सेक्रेट करती हैं। और जब सलाइवा सेक्रेट करती हैं, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। और माल्टोज हमारे पास क्या होता है, मीठा होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या कारण है कि जब हम रोटी को अधिक देर तक चबाते हैं तो हमारी रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो रोटी होती है उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च सैलिब्री एमाइलेज से मिलता है, तो किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी रोटी क्या होने लगती है, मीठी लगने लगती है। तो एक पॉइंट ये हुआ। अब हमारे पास क्या है, दूसरा वक्कल कैविटी, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, टीथ और टंग के बारे में। देखो, जो हमारे पास टंग है, टंग में हमारे पास क्या होती है, बीच में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे टेस्ट वर्ड कहते हैं। लेकिन जो टंग्स में ये कहा गया कि जो इसमें टेस्ट भी होते हैं वो क्या होते हैं, चार तरह के होते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पहला एक तो साल्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, शुगर हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या, सौर, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिटर। तो देखो, साल्ट मीन्स नमक की तरह, शुगर मीन्स मीठा, सोर मीन्स क्या, थोड़ा खट्टापन, हल्का कसैला टाइप का, और बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा। अब इसके क्या है, अलग अलग टेस्ट है। मीन्स अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टेस्ट को पहचानते हैं। जैसे हमारा टिप वाला पोर्शन है, तो टिप वाला का पोर्शन किसके लिए, स्वीट के लिए। इसके साइड का कॉर्नर का जो पोर्शन है वो क्या है, सॉल्ट के लिए। उसके बैक साइड में जो है वो क्या है, सौर का टेस्ट, और सबसे पीछे क्या है, बिटर का। इसीलिए कभी आप देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं जब चूरन खाते हैं, खट्टा वाला चूरन, तो क्या करते हैं, उसे अपनी किस पे, जीभ की टिप पर रखते हैं। क्यों, तो उन्हें खट्टा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये तो स्वीट का पोर्शन है, इसलिए यहाँ पे उन्हें खट्टा नहीं लगता है। तो ये क्या होते हैं, तो हमारी जीभ में क्या होता है, इतने क्या होता है, इतने टेस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेंटल। डेंटल कहने के मीन्स हमारे टीथ। अब जो टीथ है, इसमें ये कहा गया कि बक्कल कैविटी में जो टीथ पाए जाते हैं, ठीक, तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास चार तरह के। लेकिन जो ह्यूमन में टीथ पाया जाता है हेट्रोडंट। हेट्रोडंट कहने का मीन्स क्या है कि जो टीथ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग हों। जैसे इंसीजर देखो, कैनाइन देखो, ये सब क्या है, अलग अलग हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या पाए जाते हैं, हेट्रोडंट। दूसरा, जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट कहने के मीन्स इनके जो टीथ हैं वो कहाँ पर धंसे हों, जबड़े में धंसे रहते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, थीकोडोंट। ठीक, अब इसके बाद ये आया कि आखिर हमारे ह्यूमन में
नंबर ऑफ टीथ कितने पाए जाते हैं, नंबर ऑफ टीथ कितने पाए जाते हैं हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, एक होता है हमारे पास डेंटल फार्मूला। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टीथ को हम पता कर सकते हैं। तो डेंटल फार्मूले में जैसे ह्यूमन के चाइल्ड की अगर हम बात करें डेंटल फार्मूले के, तो क्या होता है 2120। अच्छा 2120 आप इस तरह भी लिख सकते हो, दूसरा आप इस तरह भी लिख सकते हो, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, प्रीमोलर 2 और मोलर क्या है 0। तो इसी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इससे क्या निकला कि अगर देखो यहाँ पे, तो जो हमारे पास इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर हैं तो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। काउंट करने पे हम सबको जब काउंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2 1 3 3 2 5, 5 दांत ऊपर हुआ और 5 दांत क्या हुआ नीचे हुआ। लेकिन जो हम फार्मूला लिखते हैं क्या होता है, इसके हाफ पोर्शन का होता है। मान लो इतने हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर 5 टीथ अपर जा में है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अपर जा का है, ठीक, नीचे वाला जो क्या है लोअर जा का है, लेकिन कैसा है हाफ है। तो अगर ऊपर 5 है नीचे 5 है, हाफ हाफ है, तो इधर भी 5 होंगे इधर भी 5 होंगे। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर दो, जो भी आता है 10 इधर आया 10 इधर आया, अब इसको जोड़ दो, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारे पास कितना है टोटल 20। तो कह सकते हो कि जो हमारे चाइल्ड हैं, चाइल्ड में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं 20। अगर चाइल्ड के बाद फिर दूसरा अगर आपको करना है तो जैसे एडल्ट में चेक करना है, तो इसके लिए भी फार्मूला यहीं लगेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारे पूछ लिया, अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि चाइल्ड में कौन सा टीथ नहीं होता, तो यहाँ पे मोलर क्या है अब्सेंट है। अब मोलर अब्सेंट है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि चाइल्ड में मोलर टीथ अब्सेंट होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें कि एडल्ट में जो फार्मूला है क्या है, तो देखो पहले इंसीजर हमारा क्या हुआ 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर क्या है 2 और मोलर हमारा कितना हो गया 3। तो इस तरह से अगर आप देखो इंसीजर, अब यहाँ पे हम काउंट करें तो हमारे पास क्या है 3 2 5 5 1 6 6 2 8, तो टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 8, उतना नीचे भी क्या आ रहा है 8। तो ये किसका हो रहा है, हाफ का ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 8 इधर है 8 इधर है। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 60, अगर इसी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। तो नंबर ऑफ टीथ हमारे पास कितने हुए 32। लेकिन एक पॉइंट ये भी है, जो हमारे 32 है ये किस में पाया जाता है एडल्ट में, लेकिन हमारे चाइल्ड में कितना पाया जाता है 20। और दूसरा पॉइंट हमसे पूछ सकता है कि जो हमारे चाइल्ड में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, तो मोलर। अच्छा फंक्शन सबका अलग अलग, जैसे हमारे पास इंसीजर है, इंसीजर का मेन फंक्शन क्या है कटिंग करना। कैनाइन का क्या है पर्सिंग, पर्सिंग कहने का मतलब क्या होता है किसी भी पदार्थ को फाड़ते हैं ये, ठीक। और प्री मोलर और मोलर दोनों का फंक्शन एक है, वो क्या है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग कहने का मीन्स क्या है पिसाई करना। अच्छा अब यहाँ पे जो मोलर है, मोलर आपको पता हो तो सबसे एडल्ट में हमारे पास डेवलप हुआ, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं विजडम टीथ, जो कि कहा जाता है एडल्ट टाइम में बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता है बुद्धि का दांत, जिसको कहते हैं हम मोलर को। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, जैसे डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल के थ्रू। तो मैकेनिकल प्रोसेस हमारा यही हुआ कि हमने दांत के थ्रू क्या किया, इसको कट किया, छोटे छोटे पीसों में चेंज किया, यही हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है। अब माउथ के बाद जो भी फूड मटेरियल है, माउथ में हमारा क्या हुआ, हमने दांतों से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स किया, तो जो हमारी सलाइवा थी, सलाइवा में क्या था सेलेब्री अमाइलेज एंजाइम था, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, वो उससे क्या करता है मिक्स होता है। मिक्स होता है तो क्या होता है, जो उसमें स्टार्च है, स्टार्च के उसमें माल्टोज में चेंज होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लस इसी में क्या होता है ये लाइसोजाइम सिक्रेट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, मान लो फूड मटेरियल के साथ कोई भी बैक्टीरिया आया हुआ है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है उसको ब्रेक कर देता है।
ठीक, उसकी वहाँ पे क्या कर देता है, डेथ कर देता है। अब पॉइंट ये हमारे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, और जो क्या है कि ये पार्ट है किसका, फूड और एयर पैसेज का। अब फूड और एयर पैसेज का है, जब हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यही फूड क्या होता है, हमारा जो एयर पैसेज है, जब एयर पैसेज में इंटर हो जाता है, एयर पैसेज में इंटर हो जाता है, तो अगर आप देखो तो जो फूड मटेरियल इंटर करते हो, तो फूड मटेरियल क्या होता है, जैसे इंटर होता है वो एयर के थ्रू, नोज के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि जो फूड मटेरियल हो एयर पैसेज में न जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि एयर पैसेज में क्या हो, न जाए, यहाँ पे क्या होता है, एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि फूड मटेरियल हमारे एयर पैसेज में ना जाए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहीं पे देखो ये क्या है, एक एपिग्लॉटिस है। अब यहाँ पे ये ऑयसोफेगस है और ये आपके पास क्या है, फेरिंग्स है। अब यही एपिग्लॉटिस जो ये कलरफुल है, नीले कलर में था, यही क्या कर रहा है, इसको प्रिवेंट कर रहा है। क्या प्रिवेंट कर रहा है, ताकि फूड मटेरियल सीधे यहाँ से जब आए तो ऐसे आए, इधर ना जा पाए, क्योंकि इस तरह से जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे एयर पैसेज में एंटर हो जाएगा, और फूड हमारा कहाँ आना चाहिए, ओएसोफेगस में आना चाहिए। तो ये कौन वर्क करता है, एपिग्लॉटिस। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं ओएसोफेगस में। देखो, फेरिंग्स के बाद हुआ तो हमारा जो आइसोफेगस है, आइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। कभी कभी मान लो पूछ लेता है कि क्या आइसोफेगस में पाचन होता है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, सिर्फ भोज्य पदार्थों का ट्रांसफ़र होता है, मीन्स फूड मटेरियल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अच्छा, ये जाते कहाँ हैं, ये ऑइसोफेगस सीधे कहाँ भेजेगा पदार्थों को, स्टोमक में। अच्छा, अभी किस प्रोसेस के थ्रू भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि इनकी जो मसल्स होती हैं वर्क करते हैं, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाइलिस। पेरिस्टाइलिस में क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है कि ये मान लो पाइप है, तब पाइप है तो फूड मटेरियल में ऐसे एक बार ऐसे हल्का सा, फिर ऐसे ऐसे इसमें क्रमानुकुंचन होता रहता है, जिससे क्या होता है, फूड मटेरियल क्या होता है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिस। अब फूड मटेरियल वहाँ से मूवमेंट करता हुआ कहाँ पे आएगा, हमारे स्टोमक में। कहने का मीन्स ऑइसोफेगस से फूड मटेरियल एंटर करता हुआ कहाँ आएगा, स्टोमक में। अच्छा, जब स्टोमक में आता है तो यहीं पे हमारे पास क्या होता है, कई एक वाल प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, यहाँ पे। पहली बात तो जो स्टोमक है इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक मीन्स कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट की तरफ होता है। फिर एक वाल इधर होता है जो किसमें, इंटेस्टाइन से अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल। अब बीच वाला जो पार्ट होता है हमारे स्टोमक का, उसे हम क्या कहते हैं, फंडस। तो 3 पार्ट में हमारे क्या होते हैं, स्टोमक बटे होते हैं। अब जो कार्डियक की तरफ से आता है तो वहाँ पे एक स्पिंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक वाल्व। और पाइलोरिक की तरफ भी क्या होता है, एक वाल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व। या इसे आप कह सकते हो कार्डियक इंस्पिंक्टर या पाइलोरिक इंस्पिंक्टर। मीन्स इनका क्या फंक्शन है कि जैसे ओएसोफेगस से फूड मटेरियल आएगा तो ये वाल्व ओपन होगा, तभी जो है आपके पास फूड मटेरियल क्या होगा, स्टोमक में आएगा। अब यहीं पे इसका डाइजेशन होगा। अब जिनमें डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद जब पाइलोरिक वाल्व ओपन होगा तब ये डिओडिनम में आएगा। तो इसीलिए जो है हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे स्टोमक हैं, जो स्टोमक हैं आखिर इसमें कैसे डाइजेशन होता है। तो जो स्टोमक के हमारे पास क्या है, 3 पार्ट हैं। तो स्टोमक में ये कहा गया कि यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, सबसे पहले तो एक म्यूकस नेक सेल है। अच्छा, ये म्यूकस नेक सेल क्या करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है। दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या है, पेप्टिक सेल है। पेप्टिक दूसरे वर्ड में इसे हम क्या कहते हैं, चीफ सेल भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पे सेक्रीट करता है किसको, पेप्सिनोजेन को। और पेप्सिनोजेन हमारे पास क्या है, एक इनएक्टिव
पेप्सिन होता है। तीसरे पॉइंट पे क्या होता है, इसी में क्या होते हैं, पैराइटल सेल होते हैं, और इसी पैराइटल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। और ऑक्सेंटिक सेल ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है HCl, और HCl का जो pH होता है वो कितना होता है, 1.8 के समथिंग, या 1.5 से 1.8 के समथिंग माना गया है। जो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने के मीन्स एकदम तेजाब जैसा है। लेकिन फिर भी हमारे पास क्वेश्चन एक यहीं से फंसता है कि जब हमारे स्टोमक में स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH 1.8 है, तो हमारा स्टोमक बच्चा कैसे रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा स्टोमक फिर फंक्शन कैसे करता है जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको ये बताना है कि यहीं पे जो म्यूकस सेक्रेट होता है, ये म्यूकस क्या करता है, इनके चारों ओर एक लेयर बना लेता है। ये म्यूकस क्या करता है, इनके चारों ओर एक लेयर बना लेता है। और जब म्यूकस चारों ओर लेयर बना लेता है तो इस पीएच का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पीएच का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से कभी कभी ये कहा जाता है कि स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सेक्रेट होता है, और ये लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। अब जब फैट का यहाँ पे डाइजेशन होता है, प्लस इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, यही स्टोमक में क्या होता है, रेनिन सेक्रेट होता है। और ये रेनिन क्या करता है, किसको, हमारे मिल्क के प्रोटीन। मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है कैसीन। ठीक, तो अगर इतना समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये कैसे कैसे वर्क करते हैं उसको हम बताते हैं। ठीक, तो हम इन्हें क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक, तो ये थे। अब देखो, जैसे हमारे पास फूड मटेरियल क्या हुआ, सलाइवा से यहाँ पे आएगा। अब सलाइवा में क्या था कि जो हमारा सलाइवा था वो क्या था, बेसिक था। बेस कहने के में क्षारीय था, क्योंकि उसका pH 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो क्षारीय मीडियम में था। जैसे ही वो भोज्य पदार्थ हमारे स्टोमक में आएगा, कार्डियक वाल ओपन हुआ, स्टोमक में आया, स्टोमक में इंटर करते ही तुरंत वो फूड मटेरियल किससे मिल जाएगा, मिल जाएगा हमारे गैस्ट्रिक जूस से, मीन्स पीएच से जो HCl निकला हुआ है। अब वहीं पे HCl भी निकला है, और क्या निकला है, पेप्सिनोजन भी निकला है। किससे, पैराइटल सेल या चीप सेल से, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल या पैराइटल सेल से क्या निकला है, HCl। तो अब ये जो HCl क्या करेगा कि जो भी HCl है ये पेप्सिनोजन की साथ वर्क करेगा, और जब पेप्सिनोजन से वर्क करेगा तब यही पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। मीन्स कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे पास पेप्सिनोजन था, पेप्सिनोजन हमारे पास पेप्टिक से या चीप सेल से निकला था। ये क्या है, हमारे पास इनएक्टिव एंजाइम है। तो जो पेप्सिनोजन था, अब यही पेप्सिनोजन जब HCl की प्रेजेंस में, HCl जब इसके साथ कंबाइंड हो गया, HCl कौन सेक्रेट किया था भाई, HCl सेक्रेट किया था ऑक्सेंटिक सेल ने। अब पेप्टिक सेल ने क्या किया, पेप्सिनोजन। जब HCl इससे मिलता है तब ये क्या करता है, पेप्सिन में चेंज होता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो हमें प्रोटीन आए हुए हैं, ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्सिन की प्रेजेंस में, ये इसे क्या कहता है, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स में प्लस प्रोटियोजेज में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे स्टोमक में किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का, प्रोटीन ब्रेक हुआ। प्लस यहाँ पे क्या होता है, कहा गया कि गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकला था। तो लाइपेज किसको करेगा, फैट को क्या कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करने लगता है। प्लस इसके बाद ये भी कहा गया कि जो हमारा स्टोमक है, यहाँ पे क्या होता है, रेनिन भी रिलीज होता है। अच्छा, जब रेनिन रिलीज हुआ तो रेनिन स्पेशली किसके लिए वर्क करता है, ये करता है सिर्फ मिल्क प्रोटीन के लिए। जब मिल्क प्रोटीन के लिए वर्क करता है तो जैसे ही हमारे पास इसमें क्या होती है, कैसीन। मिल्क प्रोटीन हमारा क्या है, कैसीन। अब जब जो कैसीन प्रोटीन है ये क्या होती है, जब मिल्क मिक्स होती है किससे, रेनिन से, और किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में, तब ये क्या बनाता है, पैराकैसिन। पैराकैसिन, तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारा कैसीन प्रोटीन है ये
किस आयन की उपस्थिति में ब्रेक होता है? किसकी? कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। तो अब यहाँ पे जब स्टोमक में क्या हुआ, जब इन सब डाइजेशन हुआ तो जो यहाँ पे फूड बनता है, इसके फूड को हम एक दूसरे टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और कहाँ से आ रहा है हमारे पास? माउथ से। अच्छा, जब माउथ में था, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, तो हम उसे टर्म देते हैं बोलस, ठीक। लेकिन जब स्टोमक में आया तो हम उसे टर्म देते हैं काइम। काइम अभी हमारे पास क्या है? एसिडिक मीडियम में है, ठीक। अब जब यहाँ पे जैसे ये वाल खुलता है, कौन? पाइलोरिक वाल्व ओपन होता है, तो कहाँ आता है? ये यू शेप की स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? डियोडिनम। और डियोडिनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहीं पे देखो तो आपके पास लीवर ग्लैंड भी है और गॉल ब्लैडर है, और क्या पे ये है? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये सब डायरेक्ट क्या होते हैं? इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीन्स डियोडिनम में ओपन होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, स्टोमक में हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, जैसे ये हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये हमारे पास क्या है? गॉल ब्लैडर है, और ये क्या है? फैटिक डक्ट है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो हमारे पास बाइल डक्ट का निर्माण होता है, बाइल डक्ट के बनने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बाइल डक्ट का जो निर्माण होता है वो होता है हमारे पास पहले हिपैटिक डक्ट। अच्छा, ये हिपैटिक डक्ट कहाँ से आती है? हिपैटिक डक्ट हमारी कहाँ पे होती है भाई? लीवर से आती है, ठीक। और फिर हमारे पास क्या होती है? एक दूसरी डक्ट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। अच्छा, सिस्टिक डक्ट कहाँ की होती है? सिस्टिक डक्ट हमारे बाइल की होती है। तो ये बाइल ग्लैंड की और लीवर दोनों कंबाइंड होकर तब क्या बनता है हमारे पास? बाइल डक्ट। अच्छा, बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? खूब पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसका मीडियम कैसा होता है? ये बेसिक मीडियम में होता है, ये किसी भी एंजाइम का डाइजेशन नहीं करता, लेकिन ये कहा गया है कि जो फैट होता है, फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये इमल्सिफिकेशन करता है। वहीं पे हमारे पास क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट है, मीन जो हमारे पास क्या होता है? पैंक्रियाज। इसमें जैसे ट्रिप्सोजन, काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम क्या होते हैं? सेक्रेट होते हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, जो ट्रिप्सिनोजन होता है, इस एंजाइम का सेक्रेशन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीन छोटी आंत में, एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज जब इन्हें स्टिमुलेट करता है, तब जाके क्या होते हैं? ट्रिप्सिनोजन क्या होता है? सेक्रेट होता है। तब इसके बाद हम क्या करते हैं? डायग्राम में देखते हैं कैसे कैसे ये वर्क हो रहा है। तो जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से गॉल ब्लैडर से क्या हुआ? जैसे स्टोमक यहाँ इधर मूवमेंट हुआ, काइम फूड मटेरियल जैसे इधर इंटर हुआ, तुरंत यहाँ से क्या होता है? जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं और इधर से जो हमारे गॉल ब्लैडर में मटेरियल होता है वो, तो यहाँ का फूड मटेरियल एसिड था। जैसे हमारे पास क्या होता है? बाइल जूस कैसा होता है? बेसिक मीडियम में होता है। तो यहाँ आने पे जो हमारा एसिड मीडियम में था, तुरंत किस में? न्यूट्रल हो जाता है, बेस मीडियम में। और जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहने का मीन जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटेस्टाइन और दूसरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे बड़ी जो हमारी इंटेस्टाइन है वो कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करके आई हुई, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन सीधे ऐसे घूमी। हाँ, ये लेंथ में बड़ी कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन डायामीटर में कौन सी बड़ी है? डायामीटर में हमारे पास क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी हुई है, ठीक। अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो फूड मटेरियल कहाँ आता है? इंटेस्टाइन में। अब इसी इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है? हम कहते हैं माइक्रोबिलाई। बिलाई कहने के मीन्स ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बने होते हैं। अब इससे क्या होता है? इनका एब्जॉर्प्शन लेयर बढ़ जाता है, जो फूड मटेरियल होते हैं, और इन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है? हमारे भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। तो ये क्या करते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखिए जो एब्जॉर्प्शन लेबर कर रहे हैं, मीन्स ये यहाँ पे क्या है? बिलाई हैं। ये बिलाई क्या कर रहे हैं? इनके एब्जॉर्प्शन लेवल को बढ़ा दे रहे हैं। किसके? और ये हो किस में रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब इसी बीच में बहुत सारे हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स है। जैसे ये आर्टरी है, ये हमारे पास क्या है? वेन्स है। और इसी बीच में क्या होती हैं? एक अलग कलर की वेन्स पाई जाती है, ये वेन्स, जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टियल ग्लैंड, लैक्टियल वेन। ये कहा जाता है कि ये वाइट कलर की होती हैं और क्या करती हैं? जो फैट होता है, ये उसी फैट को एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन ये तो हमारे पास किस में है? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
पाचन हुआ। लेकिन एब्जॉर्ब कब करते हैं? एब्जॉर्ब करने के लिए कहने के मीन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये क्या होते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं उस क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में टूटते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट में टूटने का मतलब है कि जैसे हमारे पास किस फॉर्म में इसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के लिए कहा गया कि जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट में एब्जॉर्ब होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में जब ये चेंज होगा तभी एब्जॉर्ब होगा। फिर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कब एब्जॉर्ब करेंगे, जब ये क्या इसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। फिर हमारे पास है फैट। फैट कब कन्वर्ट होगा, जब ये चेंज हो जाएगा किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तब इसे हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, तो अब वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होते होते क्या हुआ, अब जो भी फूड मटेरियल बचे हैं, जैसे कुछ हमारे पास क्या हुए हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो चुका है, जैसे हमारे पास विटामिन है, मिनरल्स हैं, वाटर हैं, तो ये कहाँ आते हैं, यहीं पे एक हमारे पास क्या है, सीकम और इलियम के बीच में वाल्व पाया जाता है। अब ये वाल्व ओपन होता है तो ये यहाँ का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मीन्स पार्शियल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में आता तो है, लेकिन यहाँ पे देखो तो एक नोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये पहले हमारे एंसेस्टर में पाया जाता था, तो ये कहा जाता है कि ये उनमें सक्रिय होता है जो क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे क्या करते थे, सेलुलोज का डाइजेशन करते थे। फिर यहाँ से फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ तक आता है, यहीं पे क्या हो रहे हैं, विटामिन जो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मूवमेंट करते हुए कहाँ तक आते हैं, सीधे रेक्टम में। अब रेक्टम में ये क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। रेक्टम में कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर जो इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, जो भी मटेरियल है हमारे लिए यूजफुल, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जब हमारे बॉडी में क्या होती है, वो प्रोसेस होता है कि ये वेस्ट मटेरियल को हमें निकालना है, तब हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है ये, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, एनएस के द्वारा अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस था हमारा किसका, डाइजेशन का। ठीक, अगर हम देखें तो जो भी प्रोसेस है सब किसकी तरह, जैसे यूनिसेलुलर में था हमारे पास डाइजेशन हुआ, पहले हमने क्या किया, इंजेक्शन किया, फिर डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी हैं, वेन्स हैं, लेक्टिल हैं, सब ने क्या किया, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद हमने इसे क्या किया, यूज किया अपने वर्क में। यूज करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल था, हमने उसी वेस्ट मटेरियल को क्या किया, बाहर निकाल दिया एनस के द्वारा, किस में, फेसेस में। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस किसका हुआ, हमारे पास डाइजेशन का। अब डाइजेशन में कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारे पास डेंटल कैरेज मीन्स टूथ दिखे मीन दांत में गलना, तो कैरी बनती कैसे है, तो कैरी के लिए कहा गया कि जैसे जो लोग कुछ मीठा खाते हैं, तो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है भाई, इनेमल। ये पत्थर तक को भी तोड़ देता है। अब इनेमल में क्या होता है, जैसे आप कोई स्वीट पदार्थ खा रहे हो, तो आप इससे क्या किया, जैसे आपने खाया तो ये यहीं पे चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो यहीं पे एक बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ के इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि सर ये डिस्ट्रॉय क्यों कर देता है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पदार्थ है। यहाँ पे माउथ में सलाइवा भी होता है, सलाइवा इसे डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन नहीं। जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक ओपैक की लेयर बना लेता है। जैसे यहाँ पे है ये, तो अपने चारों ओर एक स्ट्रांग लेयर बना लेता है। अब सलाइवा आपका यहीं पे काम करेगा ना भाई, अदर जगह काम नहीं करेगी, धीरे धीरे इंटर होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, डेंटल कैरीज या टूथ डिके होता है। अब जब आपके पास पल्प में आएगा तो यहीं पे क्या है, नर्व है, और नर्व है तो ये आपको क्या करेंगे, पेन का क्रिएट करेगा।
तो इसीलिए कहने का मीन्स क्या है कि जैसे आप सुबह शाम दोनों टाइम क्या करोगे, आप ब्रश करोगे तो इसमें जो भी मटेरियल जमे हुए अपने आप क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।